भारत देश को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, उसको लागू करने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहना था कि आप लोग स्वयं चुनाव लड़ रहे हो, ये अपने दिल पर है करके चलो। लोग ये मान के चलो कि ये चुनाव नसीम भाई का नहीं है, ये चुनाव एहसानुल्लाह खान साहब का है, और ये चुनाव आप सब लोगों का है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाइयों का है। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज से। महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। आने वाली 20 तारीख को जो है मतदान होने हैं और 23 तारीख को मतगणना यानी उसके रिजल्ट आने हैं। महायुति हो, महाविकास आघाड़ी हो, सभी अपने दाव लगा चुके हैं इस असेंबली के इलेक्शन में। तो हमारे साथ है माजी नगर सेवक एहसानुल्लाह खान जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक थे, लेकिन अब जो है शरद चंद्र पवार जी के माजी नगर सेवक है, उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि चांदीवली विधानसभा के अंदर मोहम्मद आरिफ नसीम खान, पूर्व मंत्री यानी माजी मंत्री और माजी आमदार, वो यहाँ से प्रत्याशी है। 4 बार के आमदार रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2019 के अंदर कुछ मतों से उनका जो है हार हुई थी। 400 कुछ समथिंग वोट से उनकी हार हुई थी। उस वजह से इस बार जो है मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी जो है वर्तमान जो है विधायक है श्री दिलीप मामा लांडे, वो महायुति के उम्मीदवार है, जहां पर सभी दल जो है उनके साथ है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के साथ भी सभी लोग हैं। और खास करके एहसानुल्लाह खान जी, जो पिछले कई दिनों से समाज के अंदर अपना वर्चस्व रखते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। हमने देखा है उनको कि पानी के लिए लड़ते हुए मुंबई महानगर पालिका के सामने, एल वार्ड के सामने वो अपना आंदोलन करते हुए, और यहाँ की स्थानीय जनता जो गौर गरीब है, जो ना जात ना पात ना धर्म को देखते हुए एहसानुल्लाह खान जी आप काम करते। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है अखबार न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम जानना चाहेंगे कि देखिए, अभी महाराष्ट्र विधानसभा का जो है बिगुल बज चुका है और आज यानी 4 तारीख होने वाली है, जहाँ पे अब प्रचार का प्रारंभ होगा, आरंभ होगा, शुरुआत होगी। आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे कद्दावर नेता हैं डॉक्टर जितेंद्र रवात साहब, वो मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 महीने से उनका आदेश था। मैं 2 महीने से मुंबई में बड़ी मेहनत किया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जितेंद्र रवात साहब का सीट निकल जाएगी। अब कोई टेंशन नहीं है। वहाँ से नजीमुल्लाह प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से, अजीत पवार साहब की पार्टी से। दूसरा, हमारी बॉम्बे प्रदेश की जो अध्यक्ष राखी ताई जादव साहिबा हैं, वो घाटकोपर सीट से चुनाव लड़े हैं। हमको वहाँ भी देखना पड़ता है पार्टी लेवल के हिसाब से। और वो ताई का क्या है कि हमारे ऊपर बहुत उम्मीद रखती है, बड़ा आस करती है। कामराज नगर है और नित्यानंद नगर वगैरह है। ये हमारा मुस्लिम जो क्षेत्र है उसमें हमारे यानी मुस्लिम क्षेत्र में आपको जिम्मेदारी दी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम मेरे ऊपर आए कि रमाबाई कॉलोनी में मैं गया, कामराज नगर में मैं गया, नित्यानंद नगर में गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 आदमी में 2 आदमी जरूर पहचानते मुझे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत अल्लाह ने अता किया है, ये आप लोगों की दुआ है। चांदवली विधानसभा में मैं अभी तक थोड़ा समय नहीं दे पाया था, लेकिन मैं इंशाल्लाह परसों से काम पे लग गया हूँ। आज अभी आपको आने में बहुत लेट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कम से कम 300-350 लोग थे। मैं 2 बजे कॉल किया हूँ और उसके बाद में फिर कॉल किया हूँ 7 बजे से। अल्हम्दुलिल्लाह 250-300 लोगों का जमावड़ा था। राजकुमार ने वीडियो बनाया है। तो हमारे जो हैं लोग, हमारे एहसानुल्लाह के चाहने वाले, मानने वाले, किस चीज का जमावड़ा था? यानी चुनाव को लेकर था जी। हमने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि आप लोग ये मान के चलो कि ये चुनाव नसीम भाई का नहीं है, ये चुनाव एहसानुल्लाह खान साहब का है, और ये चुनाव आप सब लोगों का है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाइयों का है। ये सेकुलर फ्रंट की लड़ाई है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने का है और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का हनन करने का है। तो एक तरफ मोहब्बत को लेकर लोग चलने वाले हैं, सेकुलर महात्मा गांधी के विचारों को लेकर चलने वाले हैं, एक तरफ नाथूराम गोडसे के विचारों को लेकर चलने वाले हैं। आज जिन्होंने, हम एक मुसलमान हैं, मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ,
लेकिन मेरे नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कितना बेबस है हम, कितनी बेबस है हम। क्या बेबसी यानी बेबस? बेबसी है, भाजपा का हुकूमत है। आज देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। सोलापुर में हमारी मस्जिद को तोड़ा गया, कुरान जलाया गया। एक नाथ शिंदे साहब ने कार्रवाई तक नहीं करने का वो किया था, मुकदमा दर्ज हो गया। नीतीश राणे ने क्या कहा कि अगर हमारे रामगिरी महाराज को कुछ हुआ तो हम मस्जिदों में घुस तरीके का गर्दन काटेंगे। केस दर्ज हो गया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। रामगिरी ने हमारे नौबिल्ला में जालिक हमारे नबी के साथ में गुस्ताखी किया, उसके ऊपर केस दर्ज हुआ। एक नाथ शिंदे साहब के बगल में, अपने बगल में खड़ा करके रामगिरी महाराज को क्या बोले, हम साधु संतों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका मतलब पीला कपड़ा कोई भी पहन ले तो कुछ भी करे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं है क्या? मुसलमान इस देश का रहवासी नहीं है क्या? हमें हक नहीं दिया है संविधान ने? वो एक नाथ शिंदे साहब जो हाजी मलंग की दरगाह तोड़ने का 2 साल से बात कर रहे हैं, उनका कैंडिडेट दिलीप मामा लांडे है। जो दिलीप मामा लांडे ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि चांदवली में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अरे जय श्री राम से हम नफरत नहीं करते, लेकिन तुम जबरदस्ती होते कौन हो बोलवाने वाले? आप जबरदस्ती तो धर्म नहीं थोप सकते हो किसी के ऊपर। हम किसी हिंदू भाई को, अभी यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ थे, हम किसी हिंदू भाई को कभी बोलते अल्लाह अकबर बोलो? क्या मुगलों के राज था, मुसलमानों का सत्ता था, मुसलमानों का शासन था, तो क्या किसी मुसलमान ने किसी हिंदू भाई को कुछ सताया? हमारा धर्म कह रहा है, हमारा इस्लाम कह रहा है, हमारे नबी का फरमान है कि तुम्हारा सगा भाई अगर 50 घर के दूरी पर रहता है और तुम्हारा सगा पड़ोसी हिंदू कोई भी जात का हो और वो भूखा है, तुम्हारा सगा भाई भी भूखा है, तो तुम सगे भाई को नहीं दे सकते हो खाना, तुम अपने पड़ोसी को दो। बिल्कुल आप नबी की उम्मती मैं हैं। आपको रोकना चाहता हूँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, लेकिन जैसे शरद पवार जी की पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हो, आप उनको रिप्रेजेंट करते हो, क्या उनका इसमें कितना योगदान रहा कि वो सामने आए, इस चीज को अपोज किया कि भाई नीतीश राणे हो या फिर ऐसे कई लोग हो जो मतलब नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले हो या फिर मस्जिद में घुस के मारने वालों के लिए वो रास्ते पे उतर कर उनका अपोज किए? देखिए, हमारे प्रवक्ता है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। सबसे पहले मुमरा में केस उन्होंने रामगिरी महाराज के खिलाफ दर्ज कराया। आप मीडिया वाले, आपको जानकारी है। सुप्रिया ताई सुले, शरद पवार साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम स्टेटमेंट भी देते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष जयंतराव पाटिल साहब ने इस पर बोला, सुप्रिया ताई साहब ने बहुत खुलकर बोला, जितेंद्र अवार्ड साहब ने बहुत खुलकर बोला। हमारी पार्टी ने विरोध किया, हम लोग विरोध कर रहे हैं, और जितने सेकुलर फ्रंट है सबने विरोध किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे साहब का जो पार्टी शिवसेना है, उद्धव साहब के लोगों ने विरोध किया है। लेकिन इनका क्या कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जो होम मिनिस्टर था, ये कहना था कि देखिए हमने तो कार्रवाई की है, उसके ऊपर कंप्लेंट हो गई वो होगा, उनका ऐसा कहना रिप्लाई। भाई कंप्लेंट हो गई तो कार्रवाई आरएस क्यों नहीं किया गया? ये हाथी के दांत दिखाने के अलग है, खाने के अलग है। इन लोगों का मेन मुद्दा है कि हम जितना मुसलमान को हैरेसमेंट करेंगे या सताएंगे उतना हिंदू वोट हमारा बैलेंस होगा और हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये इनकी भूल है। ये हिंदुस्तान के हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और देख लो, आपने नज़ारा देखो कि अयोध्या, जिस अयोध्या को लेकर के मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, आदित्यनाथ योगी साहब ने जो राजनीति किया, उस अयोध्या के लोगों ने क्या किया? ऐसा वोटों का तमाचा मारा है कि आज तक मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। ये किसने मारा? हमारे अयोध्या के साधु संतों ने मारा, हमारे अयोध्या के हिंदू भाइयों ने मारा। ये हिंदुस्तान है। उन्होंने दिखाया कि ये हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे का हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे की है और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। क्या लगता है इस बार जैसे महाविकास अघाड़ी है, वो कह रहे हैं कि जब हम सत्ते में आएंगे ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अब देखिए, जो पार्टी साथ नहीं थी पिछली बार, आज वो उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे महाविकास अघाड़ी के अंदर शिवसेना हो गई, शरद पवार की पार्टी हो गई, और साथ में जो है कांग्रेस है। ये एक नया गठबंधन तो खैर वो हो गया, पिछले 2.5 साल सरकार चली, उसके बाद गिर गई। जो साथ थे वो अजित पवार चले गए। लेकिन इस बार कैसे देखते हो, क्या माहौल है, क्या लगता है आपको? महाविकास अघाड़ी कहाँ देखते हो आप? जैसे लोकसभा में महाराष्ट्र के अंदर हमारे
मराठी भाइयों ने, हमारे पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने, हमारे मुंबई करों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों ने मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार तो केंद्र में नहीं बन पाई, लेकिन 48 सीटों में 30 सीट महाविकास आघाड़ी को दिया हमारे भाइयों ने। मैं दिल से सबको सलाम करता हूँ। इसी तरह ये 2024 का जो चुनाव है महाराष्ट्र सरकार चुनने का, इसमें महाविकास आघाड़ी की सत्ता बनेगी। कम से कम इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी 165 से कम 165 से लेकर 180 सीट चुनाव जीत कर आ रहा है, ये सर्वे बता रहा है। अगर हरियाणा की तरह इन्होंने ईवीएम का घोटाला नहीं किया तो 180 वोट सीटों से कोई रोक नहीं पाएगा। ईवीएम पे डाउट है अभी भी? ईवीएम पे फुल डाउट हमेशा रहा, अभी भी है। विश्वास जब ईवीएम में है नहीं तो फिर चुनाव में किस तरह करेंगे? अगर मान लो कि हार होती है तो ईवीएम है, तो क्या करेंगे? देखो, जीत होती है तो मैं उन अधिकारियों को सलाम करता हूं जिन्होंने ईवीएम में घोटाला नहीं किया, लेकिन जो समर्थक है, अभी चुनाव आयोग को देख लीजिए, कितने जगह कलेक्टर पकड़े गए हैं, कलेक्टर खुद पकड़े गए हैं। आप तो दुनिया देख रहे हो जाफर भाई, हमसे ज्यादा आप जानकार हैं। कलेक्टरों ने बैठ के किया है। आपने अंधेरी में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या देखा आपने कीर्तिकर का और उसका चुनाव में? कहीं दुनिया में सुने हो इंडिया में 4 बार रिकाउंटिंग हुआ हो? कहीं सुना आपने? चल रहा है ओ केस चल रहा है, चलता रहेगा। ये हिंदुस्तान है, जब तक चलता रहेगा लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। तो ये कलेक्टर बैठ करके जब बेईमानी करवा रहा है, अधिकारी बैठ के बेईमानी करा रहा है। हर कलेक्टर बेईमान नहीं है, हर अधिकारी बेईमान नहीं है, लेकिन जहां ऑफिसर हमारे चुनाव आयोग ईमानदार होगा वहां ईवीएम से घोटाला नहीं कर पाएंगे। हम अभी की बात करते हैं चांदीवली की। चांदीवली के अंदर जो है किस तरह का माहौल है, किस तरह से आप चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह का प्रचार करेंगे, किस तरह से अपने उम्मीदवार को आप वोट दिलाएंगे, क्या और कहां तक आपको लगता है कि ये वोट परसेंट बढ़ेगा? और जहां के प्रत्याशी जो है माजी आमदार है और एक्स मंत्री जो है नसीम खान जी के लिए आप काम कर रहे हो, और शरद पवार जी की पार्टी, शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी पार्टी, कितना योगदान? क्या लगता है सारी चीजें खुल के आगे? कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या आप आएंगे? एहसानुल्लाह के लोग हैं और एहसानुल्लाह है, और एहसानुल्लाह खान ने ये चुनाव को अपने दिल पर लिया है। 2019 में भी नसीम भाई चुनाव लड़ रहे थे, मैं उनके साथ था, दिल से था, लेकिन मैं दिल पे नहीं लिया था। लेकिन ये चुनाव मैंने दिल पर लिया है, और दिल पर लेने की वजह से ही आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सिपाही, हमारे जो चिंतक हैं, हमारे जो इज्जत मार्गदर्शन है, हमारे सुख दुख के साथी हैं, उन लोगों का मीटिंग मैंने लिया और हमने सबको आदेश दे दिया कि इंशाअल्लाह अपने अपने स्तर पे हर आदमी ये सोच लो कि मैं आरिफ मोहम्मद नसीम खान हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यानी ये दावा कर रहे हो? ये दावा कर रहे हो क्या कि ये चुनाव हम जीत रहे हैं? मोहम्मद नसीम खान का 1000%, 100% नहीं, 1000%। कम से कम आरिफ नसीम भाई जो है चांदोली विधानसभा में, हमारे जितने भाई बैठे हैं और जितने कांग्रेस पार्टी के, जितने उद्धव ठाकरे साहब के जो सेना के लोग हैं, जो हमारे ईश्वर तायड़े नगर सेवक हैं, सोमनाथ सांगले साहब हैं, बीजू सिंधे हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी के जो भी कार्यकर्ता हैं, बाबू बचेली वगैरह भी सब लगे हुए हैं, दिलो जान के लगे। ईश्वर तायड़े तो पर्चा भर के रिजेक्ट हो गए। नहीं, पर्चा उन्होंने भरा ही नहीं जानबूझ के, और रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने भरा। ईश्वर तायड़े बहुत महान आदमी है, बहुत ही अच्छे इंसान है, हमारे अच्छे संबंध है, मैं जानता हूँ ईश्वर तायड़े को। मतलब आपके साथ है? आना है, बिल्कुल साथ है, नसीम भाई के साथ। अच्छा, वो नसीम हाँ, खुल के है। तो क्या है, इस बार उद्धव ठाकरे की जो सेना है, जिनके साथ इन्होंने, शिंदे साहब ने धोखा किया, उनका पार्टी छीनने का, चुनाव निशान छीनने का काम किया, उसमें दिलीप लांडे का भी अहम रोल रहा है। तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए उद्धव ठाकरे साहब की जो बाला साहब ठाकरे की असली सेना है, वो नसीम भाई के लिए तन मन धन से साथ दे रही है। राष्ट्रवादी हम लोग तन मन धन से साथ दे रहे हैं, और नसीम भाई के कार्यकर्ता खुद जो भी लोग थे 2019 में थोड़ा सा गफलत में थे, लेकिन इस बार कोई गफलत में नहीं है। और नसीम भाई मैं देख रहा हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 42 साल हो गया राजनीति में, 81 से मैं राजनीति में हूँ बम्बई शहर के अंदर, और मैं शरद पवार साहब के साथ था 81 से।
एस कांग्रेस में था, फिर जनता दल में हुआ, फिर समाजवादी में हुआ, समाजवादी से नगर सेवक बना, फिर राष्ट्रवादी में आया। तो मेरे जो जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टुंगा गांव में लोग भरे पड़े हैं, यादव नगर में है, ताकीनाका खैरानी रोड में, हमारे गांव के इलाके के रिश्तेदार हैं, नात बात है, पूरे चांदोली विधानसभा में भरे पड़े हैं, खुला में है। हमारा जो हमने जो गैस लगाया है, जो लोगों से पता लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम नसीम भाई, कम से कम अगर लीड होगा तो 60,000 वोट से होगा, नहीं तो 80,000 वोट की लीड लेके नसीम भाई चुनाव जीतेंगे। तो एहसानुल्लाह खान जी का कहना है कि नसीम खान जी को इस बार जिताना है, यानी कुछ कम वोट थे, इस बार और ज्यादा 80,000 जीतेगा आपने, कम से कम 60,000 वरना कम 80,000। से कम 60,000 वोटों से, क्योंकि इनकी जान पहचान के लोग हैं। तो ये आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि क्या संदेश देंगे वार्ड नंबर 164 को हमारे माध्यम से और चांदीवली के लोगों को, क्योंकि पोलराइजेशन की राजनीति होती है, अक्सर हमेशा होती है, बंटवारे की राजनीति होती है, किस वजह से आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा और किस तरह से आखिर आपका काम रहेगा, ये हम जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और विनती करता हूं सभी से, पूरे चांदोली विधानसभा के मतदाताओं से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि संविधान बचा लो, संविधान बचा लो, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ सोने जैसा संविधान बचा लो। यह नफरतकारी भाजपा सरकार, भाजपा की गठबंधन एकनाथ शिंदे सरकार हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को खत्म करना चाहती है, भाईचारे पर डाका डाल रही है। अल्लाह के वास्ते मेरे सभी भाइयों से गुजारिश है कि संविधान बचा लो, इस देश को बचा लो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एकता हमेशा चला आया है, गंगा जमनी तहजीब चला आया है, हम एक दूसरे के धर्म का हमेशा मान किए, सम्मान किए, मानते हैं, उसको बचा लो। और वो बचाने का काम जब ही होगा जब नसीम भाई को 20 तारीख को घर से निकल करके भूखा प्यासा रह करके घरों में अपने बहन बेटियों को वोट निकाल करके दे करके, वोट देने के बाद आके नाश्ता करें और 20 तारीख को झारा वोट नसीम भाई को दे करके और 23 तारीख को नसीम भाई को विजयी बनाकर आमदार बना दो। इंशाअल्लाह जैसे चांदोली विधानसभा में नसीम भाई ने 20 साल भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कायम करके रखा था, ये फिर कायम होकर रहेगा। नफरत को यहाँ से खत्म करना है, नफरतकारी को हटाना है, नफरतकारी सरकार को भगाना है, नफरतकारी सरकार बदलना है, सेकुलरिज्म को लाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पालन करना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेकर चलना है और मुंबई को मुंबई बनाना है। तो ये तो एहसानुल्लाह खान जी इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो ताना बाना है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको बरकरार रखने के लिए कहा जाए कि महा विकास अघाड़ी की सरकारी इंडिया गठबंधन को जिताना है, जिनमें जहाँ चांदीवली विधानसभा में एहसानुल्लाह खान जी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जहाँ वार्ड नंबर 164 के वो नगर सेवक है और जिस तरह से आज उन्होंने मजमा लगाया और लोगों को अपनी बात रख रहे हैं कि देखिए किस तरह से हमें चुनाव में जाना है, किस तरह से हमें जो नफरत की राजनीति है उसको खत्म करना है और मोहब्बत की दुकान को चालू करना है। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से।